हाँ, इस वक्त मैं खड़ा हूँ मोराबादी मैदान में और मैं 1932 खतियान को लेकर के मैं आपके साथ थोड़ा चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास जिस तरह से 1932 खतियान की मांग जिस तरह से झारखंड में सुगबुगाहट हो रही है और बहुत सारे लोगों को लगता है कि 1932 खतियान ही आधार हमारे लिए है, झारखंडी होने का पहचान बनेगी, झारखंडी होने का पहचान होगी। ये कई सारे लोग मानते हैं और कई सारे लोग इस पर अड़े रहे हैं। हम इस पर थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। आखिर 1932 खतियान हमारे लिए कितना कुछ असरदार होगी और कितना कुछ होने वाली है कि नहीं होने वाली है, आप सबको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब देखते हैं कि झारखंड में आरक्षण की बात होती है, जब 1900 कट ऑफ डेट क्यों रखा गया 1932, ये हमें सबसे पहले जानने की आवश्यकता है। क्योंकि थर्ड और फोर्थ ग्रेड में जिसका आरक्षण होने वाली है वो 1932 खतियान में जिसका नाम दर्ज है या फिर 1932 के सर्वे समय में जिसका नाम पर या जिसका पूर्वज लोग खतियान में दर्ज किए हैं, वही लोग के वंशज 1932 खतियान के आधार पर ही थर्ड और फोर्थ ग्रेड में नौकरी पाएंगे। ये साफ तौर आप सबने सुना है, आप सबने देखा है। लेकिन अगर हम देखेंगे झारखंड में 1932 खतियान अगर सर्वे की बात करें, झारखंड में सर्वे की बात करें तो झारखंड में हमारे 2400 जिला में अलग अलग राज्य में अलग अलग झारखंड में अलग अलग ज़िले में अलग अलग सर्वे की गई है। इसे हमें समझने और देखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा तो मैंने कम्युनिटी टैब में मैंने दे दिया है, वो चीज़ को आप देखिएगा। क्योंकि हमारे झारखंड में अलग अलग ज़िले में अलग अलग इंस्टीट्यूशन में सर्वे की गई है, तो आप 1932 को आधार आप कैसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? क्योंकि आप जहां आप 1932 है या फिर कहीं 1935 है तो 1964 है, 1985 है, तो आप इसको एक जगह पे आप कैसे ले आ सकते हैं? एक जगह पे आप कहीं भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, कहीं भी आप मैनेज कर सकते हैं क्या? आप 1932 खतियान को आप फर्जी लेके आएंगे क्या? फर्जी लेके आके आप उसका थर्ड और फोर्थ ग्रेड को आप आरक्षण देंगे क्या? ये कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकती है कल की तारीख में। अगर हमें देखने वाली बात है कि स्थानीय साबित करने के लिए हमारे पास क्या है, क्योंकि खतियान के आधार पर स्थानीय होने की साबित कही जा रही है और ये मांगे इसी के लिए कही जा रही है कि झारखंडी कौन है, हमारे झारखंडी कौन है, ये कि स्थानीय कौन है, ये चीज़ साबित करने के लिए 1932 के खतियान को आधार बनाने की बात कही जा रही है। और ये बात मैं आपके साथ बताने वाला हूँ कि 1932 के अलावा और भी चीज़ें हमारे पास साबित करने के लिए है, हमारी स्थानीय होने के लिए है, हमारे स्थानीयता प्रमाण देने के लिए है, जिसे हमें समझने और देखने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं 1908 ही हमारे एक ऐसा चीज़ है, खतियान आधार अगर हम देखेंगे, ज़मीन अगर कागज़ की अगर बात करेंगे तो 1908 ही एक ऐसा चीज़ है सो सारे झारखंड वासियों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए एक कागज़ का रूप धारण किया है। इसे हमें देखने और आवश्यकता देखने की ज़रूरत है, क्योंकि 1932 खतियान से हमारा कोई ज़मीन नहीं बच पाएगी। 1932 खतियान से आपकी ज़मीन नहीं बच पाएगी। अगर हमारी ज़मीन अगर बचेगी तो 1908 से, अगर यदि हम 1908 को अगर हम झारखंड की स्थानीय होने की अगर हम आधार बनाएंगे तो लोकल लोग वही कहलाएंगे जिसके पास 1908 है, जिसके पास स्थानीयता है, वही लोग लोकल कहलाएंगे। अगर हम 1908 सर्वे को ही अगर हम आधार बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे झारखंड वासियों को, हमारे लोकल लोगों को फ़ायदा होगी। जिस तरह से झारखंड में अलग अलग लोग पाए जाते हैं, इसको फ़ायदा होगी। और लोकल लोग कौन है? यहाँ की स्थानीय होने के लिए हमें यह चीज़ देखने की आवश्यकता है। अब बात होती है अगर 25वीं अनुसूची की, हमारे झारखंड में 25वीं अनुसूचित क्षेत्र है, ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। पेशा कानून हमारे झारखंड में लागू होती है, कहीं संथाल परगना में, कहीं बंगाल टेनेंसी एक्ट होती है, कहीं भी और अन्य चीज़। और ये 1908 से हमारे ज़मीन तो कागज़ तो बनेगी, साथ में हमारे जितने भी अन्य तरह की कई तरह से जब कंपनी हमारे गाँव में या फिर गांव में, राज्य में जब घुसने की प्रयास करते हैं तो इसको भी कहीं ना कहीं कागज़ बनने का एक काम करेगी, एक धारण करेगी। क्योंकि ये हमें समझने की आवश्यकता है। और जिस तरह से 1932 की अगर हम आधार मानेंगे तो उन्हें वही लोग को मिलेगा जिसका 1932 खतियान है। तो फिर बाकी 1985 या फिर 1932 1933 जिसका सर्वे है, वो लोग को तो कहाँ से लाएंगे भाई? वो लोग कहाँ से लाएंगे? ये हमें समझने की आवश्यकता और देखने की आवश्यकता है। यदि हम झारखंड की स्थानीय की अगर हम बात करेंगे तो 1908 ही हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा और सबसे बड़े असरदार होगा, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी कागज़ बनी है, झारखंड टेनेंसी एक्ट, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट। इसे हमें देखने और समझने की आवश्यकता है। और अगर आपने नहीं देखा तो पढ़िए, जानिए, क्योंकि ये हमारे लोकल होने के लिए प्रमाण देती है, लोकल होने के लिए साबित देती है 1908। और 1908 से बेहतर आज तक 1908 को कितना वर्ष से बदली हुआ है आपको पता है? संशोधन कितना बार हुआ है पता है? 26 बार। यस,
26 बार संशोधन करने की कोशिश की गई है, लेकिन हालांकि 1908 जब तक हमारे धरती रहेगा, तब तक ये धरती रहेगा, ज़मीन रहेगी, तब तक 1908 को कोई बदल नहीं सकता, ना कोई तोड़ सकता है, ना कोई बदल सकता है। जब तक धरती रहेगा तब तक 1908 ऐसा ही रहेगा। और ये हमें आधार बनाने की ज़रूरत है, यही हमें लोकल स्थायी होने की ज़रूरत है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ ग्रेड की बात होती है। आचरण की जब बात करें तो थर्ड और फोर्थ ग्रेड की बात होती है, और ये 1908 हमारे लिए एक असरदार साबित हो सकती है, हमारे लिए एक असरदार पहचान बन सकती है। आज हमारे जिस तरह से लोकल या फिर कहीं भी झारखंड रांची में अगर देखोगे जिस तरह से धड़ल्ले से ज़मीन की हस्तांतरण हो रही है, या फिर कंपनी धड़ल्ले से साथ हमारे झारखंड में घुसने की घुसपैठी का काम कर रही है, ये कहीं ना कहीं 25 अनुसूची जैसे तमाम चीज़ों को हम बारीकी से ना जानने की वजह से, ना दिखने की वजह से हमारे पास इस तरह का समस्या झारखंड के अंदर में हो रही है। और ये चीज़ बारीकी से हमें देखने की आवश्यकता है, बारीकी से हमें जानने की आवश्यकता है। यदि आपके पास 1908 है तो आप यही इसी के झारखंडी कहलाएंगे, यहीं की स्थानीय कहलाएंगे, यहीं की लोकल कहलाएंगे, क्योंकि लोकल तो हमारे ये देती है। ज़मीन की कागज़ तो ये है, खतियान तो इसी के आधार पे बनना है ना, ज़मीन के आधार पे ना, ज़मीन के आधार पे इसी बनना है खतियान। 1908 के आधार पे ही हमारे ज़मीन की कागज़ है। तो फिर अलग से नीति बनाने की कोई ज़रूरत है। हमें भी ये चीज़ कैबिनेट में बैठने वाले मंत्री को ये आगाह करने की ज़रूरत है कि हमारे 1908 ही हमारे झारखंड की पहचान बनेगी। अगर बनेगी तो झारखंड की पहचान यही बनेगी, अन्यथा सूट नहीं करेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि हमारे ज़मीन अगर जायदाद खतियान किस आधार से बनाई है, आपके पास ज़मीन है तभी तो बनाई है, और इसी ज़मीन को कागज़ बनाने के लिए हमारे पास 1908 है। और ये धनबाद बोकारो अगर आप बारीकी से देखेंगे, ये 25 अनुसूचित शेड्यूल एरिया में नहीं आता है। ये अगर हम देखेंगे तो ये लोग तो आउट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे संविधान में ये भी कहा गया है कि अगर आप 25 अनुसूची को घटाया नहीं जा सकता है बल्कि बढ़ाया जा सकता है। ये चीज़ आपको समझनी और जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस बोकारो धनबाद में कंपनी जिस तरह से दलाड़े के साथ लोगों की ठगने का काम कर रही है, ये अन्य राज्य है, ये 5 शेड्यूल एरिया नहीं है। और ये कंपनी के CNT एक्ट जैसे तमाम मुद्दे उस पर लागू नहीं होती है। इस चीज़ को हमें समझने की आवश्यकता है। झारखंड के लिए अलग है, और ये टेनेसी एक्ट हमें ही प्रावधान देती है, कहीं भी कागज़ देने की प्रावधान देती है ये CNT एक्ट। और जब झारखंड की स्थानीय होने की जब बनेगी तो CNT पर ही बनेगी। यदि दूसरा और बनाने की अगर कोई कोशिश करेगा तो खारिज होगी, क्योंकि ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारे कागज़ हमारे पूर्वजों की दी हुई एक विरासत है। आज भी अगर आप देखेंगे तो झारखंड में अलग अलग पहचान होने के लिए कई तरह की फर्जीवाड़ी होती है, लेकिन 1908 जैसे तमाम चीज़ों, स्थानीय होने के लिए पेशा जैसे तमाम चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो कोई फर्जीवाड़ी नहीं कर सकता है। और यहाँ की लोकल, यहाँ की स्थानीय लोगों ही इसका आधारशिला बनाएंगे, और आधार उन्हीं लोगों का माना जाएगा जिसके पास 25 अनुसूची है। और झारखंड में कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे ज़िले हैं, ये भी हमें देखने की आवश्यकता है, और यही लोग यहाँ के लोकल कहलाएंगे, यहाँ की स्थानीय कहलाएंगे। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपने हमारे उभरता झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए उभरता झारखंड।